चलिए, कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो है ये ऑप्शन हमने आपको बताया था लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च का मतलब ये है कि एक लाइन में सर्चिंग करते हैं, जबकि हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि लीनियर सर्च के अलावा बाइनरी सर्च की टेक्निक भी फॉलो की जाती है। बाइनरी सर्च में आपका जो है प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार रिवाइज कर देते हैं वो चीज़, जिन लोगों को कल क्लास अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी या नेट का कुछ इशू था, तो उनके लिए वो चीज़ एक बार दोबारा से बता देते हैं कि ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का था। जिसमें लीनियर सर्च में हमने क्या कहा था कि सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, जिसका कि कोई खास ऑर्डर हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? सब लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है, ये लीनियर सर्च के बारे में डिफरेंसेस कल आपको बताए गए थे, और साथ ही साथ ये बताया गया था कि लीनियर सर्च में एलिमेंट्स का किसी ऑर्डर में अरेंज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो रैंडमली हो सकते हैं। तो कुछ भी 10 रैंडम वैल्यूज ली गई थी, और इस प्रोसेस में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ ये है कि जिस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम ढूंढना चाहते हैं 78 को, तो उसको हर बार कंपेयर करेंगे एरे की प्रेजेंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू से, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए ऑफ आई से। तो लूप के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे कि यदि n यानी वो वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं बराबर है ए ऑफ आई पर, यानी जो वैल्यू प्रेजेंट इंडेक्स पर स्टोर की गई है एरे के, अगर वो बराबर है तो फिर वहीं पर हम एक काउंटर वैल्यू लेते हैं, जिसको हम इंक्रीज कर देते हैं 1 से, और तुरंत हम ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। ये हमारा लीनियर सर्च का प्रोसेस था, जिसको हमने आपको एक प्रोग्राम से भी समझाया था। एक बार वापस से वो प्रोग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। ये लीनियर सर्च का हमारा प्रोग्राम था, जिसको हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपना लूप चलाते हैं। लूप चला करके आप वैल्यूज मांगते हैं पहले तो, फिर आप वो वैल्यू मांगते हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पर कुछ आप लोग प्लीज टाइम से आया करिए। यही एक प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि बार बार स्टूडेंट्स को एडमिट करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें सब लोग कि टाइम से आप लोग प्लीज क्लास के अंदर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू मांगी थी अपने एरे के लिए। यहाँ पर वो वैल्यू मांगी गई जो हम ढूंढना चाहते थे कि वो हमारे एरे में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। और उसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से लूप चलाया, और लूप चला के हमने कंपेयर किया कि अगर हमारे n की वैल्यू a ऑफ i के बराबर है तो काउंटर को +1 कीजिए, और जैसे ही काउंटर +1 हो आप ब्रेक करके बाहर आ जाइए। जब ब्रेक करके बाहर आए तो फिर हमने काउंटर की वैल्यू से ही कंपैरिजन किया कि काउंटर यानी c यदि 1 है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि c की वैल्यू 1 तभी होगी जब कहीं ना कहीं हमारी ढूंढने जाने वाली वैल्यू यानी n ए ऑफ आई के इक्वल हुई होगी। अगर वो ए ऑफ आई के इक्वल हुई तो सी की वैल्यू 1 हुई, और 1 हुई तो प्रिंट कर दीजिए सर्च सक्सेसफुल। और सी की वैल्यू 1 हुई ही नहीं, यानी उस पर कोई चेंज नहीं आया, तो एल्स में हम आए और हमने प्रिंट कर दिया सर्च अनसक्सेसफुल, क्योंकि फिर सी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये हमारा लीनियर सर्चिंग का प्रोग्राम था जो कल आपको समझाया गया था। आज हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च के लिए भी हम आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। कल भी हमने आपको ये बताया था कि बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं कि मिडिल वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले अपने पूरे एरे की। जैसे हमारा ये पूरे एरे है, इसकी हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। बंद है भाई, बंद है, लॉकडाउन की वजह से। मिडिल वैल्यू निकालने के बाद अजय आप अपना प्लीज स्पीकर म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि मिडिल वैल्यू निकालेंगे। जो भी मिडिल वैल्यू निकालनी है उसका फॉर्मूला एक होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था मिडिल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू प्लस लास्ट इंडेक्स वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2। यानी जो भी पहली इंडेक्स वैल्यू होगी
और लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी उसे ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहली बार फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0 है और लास्ट इंडेक्स वैल्यू है 9, तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, उसका आंसर क्या होगा बताइए अमन। अगर आप फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट इंडेक्स वैल्यू करें और फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है हमारी 0 और लास्ट इंडेक्स वैल्यू है 9, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? कोई बताना चाहेगा? 4.5 शुभांगी ने बताया 4.5। 4.5 जी। और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। 117 नहीं 117 नहीं होगा। देखिए फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0 है और लास्ट इंडेक्स वैल्यू 9 है, तो हमारा जो है यहाँ पर आंसर होगा, नहीं नंदिनी गलत है आपका भी आंसर, सही आंसर है आपका 4 विल बी राइट आंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है 0 है और 9, ये दोनों इंटीजर हैं। आपको देखिए वो नियम याद रखना होगा कि इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उनका जो ऑपरेशन है उसका आउटपुट भी इंटीजर ही होगा, वो रियल नंबर या फ्लोटिंग वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो 0 + 9 जब नॉर्मल मैथमेटिक्स है तब तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.5 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। 0 + 9 विल बी 4। तो जब ये 4 होगा और फोर्थ इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा ए ऑफ आई है 97। यानी सबसे पहले जब हमने फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू और लास्ट को ऐड करके डिवाइड किया तो मिडिल वैल्यू निकल के आई हमारी 97। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो नंबर हम ढूंढना चाह रहे हैं, जैसे हम ढूंढना चाह रहे हैं मान लीजिए 45 को, कि क्या 45 हमारे इसमें एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 45 यानी जो n की वैल्यू है वो एरे की मिडिल वैल्यू से बड़ी है। अगर ये नंबर जो ढूंढ रहे हैं वो एरे के मिडिल वैल्यू से बड़ा है तो ये आप एरे को देखकर भी जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि पीछे तो आपको फिर ढूंढना है मगर इसके आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि 45 इसके आगे हो ही नहीं सकता। यानी जो ढूंढने का प्रोसेस है वो कहां से कहां तक चलेगा, यहां से लेकर के मिडिल वैल्यू से पहले तक, केवल इनमें ही होगा। उसके बाद फिर जब आप इतना जज कर लोगे फिर एक कंडीशन और लगाओगे। एक कंडीशन ये लगाई जाएगी, ये तो हमने तब लगाया कि अगर मिडिल वैल्यू हमारी बड़ी है और ढूंढने वाली वैल्यू छोटी है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आप 45 ढूंढे, हो सकता है आप ढूंढ रहे हो 199। तो ये भी देखा जाएगा कि अगर n की वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ी है तो फिर आपको ढूंढने का प्रोसेस यहां से शुरू करना है और यहां तक जाना है, फिर आपको पीछे नहीं जाना है। तो एक कंडीशन ये भी लगाई जाएगी, पर इन दोनों कंडीशन से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर हम ढूंढना चाहते हैं n, क्या वो मिडिल वैल्यू के बराबर है। अगर वो मिडिल वैल्यू के बराबर मिल जाता है तो आगे कोई प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, सीधे काउंटर की वैल्यू 1 हो और हम ब्रेक करके बाहर आ जाएं। तो सबसे पहले तो यही चेक होगा कि अगर n की वैल्यू, पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर n की वैल्यू बराबर है a ऑफ i जो हमने अभी लीनियर में भी किया था तो काउंटर की वैल्यू +1 करके ब्रेक करके बाहर आ जाओ। पर एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो बड़ा है एरे की मिडिल वैल्यू से, a ऑफ m क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मिडिल वैल्यू m में स्टोर्ड है। तो अगर नंबर बड़ा है एरे की मिडिल वैल्यू से, इसका मतलब ढूंढने का प्रोसेस कहां से शुरू करना है, मिडिल वैल्यू के बाद से। तो इसका मतलब जो स्टार्ट वैल्यू थी हमारी वो अब क्या हो जानी चाहिए, जो 0 था हमारा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वो अब क्या बन जाना चाहिए 5, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू हो जानी चाहिए m + 1। m है हमारा 4 और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। ये तब होगा जब नंबर बड़ा है और एरे की मिडिल वैल्यू छोटी है। इसी तरह से एक कंडीशन और लगाई जाएगी यहाँ पर कि अगर नंबर छोटा है एरे की मिडिल वैल्यू से तो क्या हो। तो आप पता है कि ढूंढने का प्रोसेस शुरू तो 0 से ही होना है, लेकिन जो भी मिडिल वैल्यू है उसके पहले तक जाना है। यानी अब लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो पहले 9 थी वो क्या हो जानी चाहिए 3 हो जानी चाहिए। उसको निकालने के लिए क्या कहेंगे कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए
मिडिल -1। ये तीनों कंडीशन लूप में चलेंगी, तीनों कंडीशन कंपेयर होंगी और लूप में चलेंगी। क्यों? क्योंकि पहले तो आप यही देखेंगे कि अगर मिडिल वैल्यू मैच कर गई तो काम ही खत्म है, आप ब्रेक करके बाहर आ जाओ। लेकिन अगर नंबर बड़ा है तो फिर एक बार यहाँ पर ये प्रोसेस होगी, फिर से मिडिल वैल्यू दोबारा निकाली जाएगी और स्टार्ट वैल्यू चेंज होगी, लास्ट वैल्यू बदली आएगी और फिर आप आगे ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको एरे के बराबर, मतलब आपका जो एरे की मिडिल वैल्यू है और नंबर है वो मैच कर जाए। बाइनरी सर्च में एक ना एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये होना ही होना है अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है एरे में तो, नहीं तो फिर आप काउंटर की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी और आप बाहर आके चेक कर सकते हैं कि काउंटर यदि नहीं बदला है तो फिर आप एरे, आपकी जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल है, वैल्यू एरे में नहीं है। पर ये तीन चीजें आपको देखिए बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, बाइनरी सर्च को आप व्हाइल लूप से चलाएंगे, इसमें फॉर लूप नहीं चलेगा। जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बाइनरी में हमें ये नहीं पता कि कितनी बार हमें मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मिडिल वैल्यू तब तक निकालनी है जब तक कि सर्च हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो व्हाइल लूप में ये काम होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो तीनों कंडीशन है ये तीनों अप्लाई होंगी, लेकिन एल्स नहीं लगेगा इनके बीच में, यहाँ पर एल्स नहीं लगेगा, तीनों इफ अप्लाई होंगे लूप के अंदर और हर बार मिडिल वैल्यू को निकाला जाएगा, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि जैसे मान लीजिए हमारा एक एरे है ये, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे सारी वैल्यू हमारी एक ऑर्डर में अरेंज है, पहले सबसे छोटी उससे बड़ी वैल्यू अरेंज है। यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0 है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू 9 है, जिसको एल से, और ये जो एल लिया है इन्होंने ये लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू के लिए लिया है और एच लिया है हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू के लिए और एम ले लिया है मिडिल इंडेक्स वैल्यू के लिए, मतलब मिडिल वैल्यू के लिए। सर्च किसको करना है? यहाँ पर 23 को सर्च करना है, हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है 23 हमारे एरे में है। तो सबसे पहले जब लूप चला और यहाँ पर जो है आपका डेटा यहाँ पर आया और ये कंडीशन चेक होगी आपकी, तो एल की वैल्यू 0 थी, एच की वैल्यू 9 थी, जिसकी वजह से मिडिल वैल्यू क्या हो गई 4 और एरे की मिडिल वैल्यू क्या हो गई 16। अब कंपेयर किया गया कि क्या नंबर यानी 23 16 के बराबर है? नहीं है। फिर कंपेयर किया गया कि क्या नंबर की वैल्यू यानी 23 बड़ा है 16 से, तो ये कंडीशन हमें ट्रू मिल गई, जिसकी वजह से सर्च की प्रोसेस अब कहां से शुरू करनी है? मिडिल +1 से, यानी जो हमारा मिडिल था 4 और मिडिल +1 क्या हो गया 5, तो जो एल इससे पहले 0 था वो अब क्या हो गया है 5, एल की वैल्यू हो चुकी है 5, एच अभी भी 9 है। अब फिर से हमारी मिडिल वैल्यू निकाली जाएगी, अब एल है 5 और ये है 9, तो मिडिल वैल्यू क्या हो गई 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आंसर क्या होगा? 5 + 9 का मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 7। मिडिल वैल्यू क्या मिल गई हमको 7 और ए ऑफ एम क्या मिल गया 56। अब फिर तुलना की जाएगी कि क्या नंबर यानी 23 बड़ा है, बराबर है? बराबर तो नहीं मिला। फिर देखा जाएगा कि क्या नंबर 23 बड़ा है 56 से? नहीं, इस बार नंबर बड़ा नहीं है। तो क्या कहा गया कि जो भी अब प्रोसेस है वो मिडिल -1 तक चले, और मिडिल -1 क्या है 6, एल हमारा था 5 और अब एच की वैल्यू जो 9 थी वो क्या हो गई है 6 हो गई है। फिर से हमारा मिडिल वैल्यू निकलेगा, अब मिडिल वैल्यू निकाली वो हो गई 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब आप निकालेंगे तो मिडिल वैल्यू क्या निकलेगी 5, वैसे तो 5.5 होता है लेकिन क्योंकि यहाँ इंटीजर है तो मिडिल वैल्यू क्या निकली 5। जब मिडिल वैल्यू निकली फिर कंपैरिजन हुआ कि क्या नंबर जो हम ढूंढ रहे थे, देखिए 23 वो मैच कर गया ए ऑफ एम से, और इस बार देखिए 23 मैच कर गया। वही पूरी प्रोसेस समझाइए, देखिए M7 था 56 से कंपेयर हुआ तो L5 हो गया और 5 + 7 आपका निकाला गया, और इस कंडीशन में जब L5 था H6 था, M की वैल्यू भी 5 हो गई, तो यहाँ पर 23 मैच कर गया, और जब मैच कर गया तो काउंटर की वैल्यू +1 करके हम बाहर आ गए
और तब हमने कह दिया काउंटर को चेक करके कंपेयर करके कि सर्च सक्सेसफुल। और इसी तरह से अगर कोई छोटी वैल्यू ढूंढी जा रही होती तो भी वो यही करता। तब उस बार जैसे इस बार हर बार एल की वैल्यू चेंज हो रही है, उस समय एच की वैल्यू चेंज हो जाती और ये प्रोसेस आपकी फॉलो होती। अब यही प्रोसेस को हम आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं बाइनरी सर्च का। आप लोग देखिएगा, समझिएगा। कोई क्वेरी है तो हम इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आप लोगों अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेश्चंस रखिएगा। पहले हम प्रोग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाए ये चीज। तो यहाँ पर भी कुछ तो चीजें हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और एक नया प्रोग्राम हमने विंडो खोल लिया है और ये हमने शुरू की चीजें कॉपी कर ली है। सबसे पहले हमने एक एरे ले लिया जिसमें हमारे पास 10 इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर हमें लूप चलाना पड़ेगा, तो लूप चलाने के लिए हमने आई ले लिया। मिडिल वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने ले लिया मिड। लोअर इंडेक्स वैल्यू या फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो भी मान लीजिए, तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के लिए ले लिया एफ और लास्ट इंडेक्स वैल्यू के लिए ले लिया एल। ये तो करना ही है। एक काउंटर लेना है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पर ले लिए। स्क्रीन को क्लियर किया और उसके बाद में सबसे पहले लूप चला करके हमने अपनी वैल्यूज लूप के लिए मांग ली। और जब ये वैल्यू मांग के आप भी प्रोग्राम बनाएंगे और वैल्यूज देंगे तो आपको ध्यान यहाँ पर यही रखना है कि सारी वैल्यू एक ऑर्डर में हो। अनऑर्डर्ड वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो आप जब फीड करें तो वैल्यूज आपकी ऑर्डर में अरेंज हो। स्कैन करेंगे, ये एरे के लिए हमने यहाँ पर 10 वैल्यूज मांग ली। अब हमें मांगना है कि आपको अपने नंबर, कौन से नंबर को सर्च करना है। तो लिख दिया एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड फॉर, यानी कि वो वैल्यू एंटर करें जो आपको सर्च करनी है। और उस वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया यहाँ पर एड्रेस ऑफ एन में। इसके लिए हम एन ऊपर डिक्लेयर अभी किया नहीं है, वो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे एन डिक्लेयर कर दिया हमने। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप इस डायग्राम को एक बार फिर से देखें तो यहाँ पर जो है ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 और लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है 9। जैसे ही हमें अपने एरे के लिए वैल्यूज मिल जाएं तो ये काम हमको यहाँ पर करना ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर कहेंगे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के लिए हम क्या ले आए हैं, एफ लेके आए हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 0 और लास्ट इंडेक्स वैल्यू के लिए क्या लिया है एल, उसको कहेंगे एल इज इक्वल टू 9। और यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। देखिए एक बात आप बहुत ध्यान रखिएगा ये कि एफ और एल की वैल्यू यहीं पर इनिशियलाइज करनी है, ये आप ऊपर ना करें। जब आप एरे की वैल्यू मांग लें तब ही ये काम करेंगे। एन को मांगने से पहले तो किया जा सकता है लेकिन लूप के पहले नहीं। लूप के बाद ही एफ को 0 बनाना है और एल को 9 बनाना है, क्योंकि तब हमारे एरे में ऑलरेडी वैल्यूज आ चुकी होंगी। अब हमें सर्च का प्रोसेस शुरू करना है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी थी कि यहाँ पर लूप क्या चलेगा हमारा, ये लूप चलेगा आपका व्हाइल से। और यहाँ पे क्या कहेंगे, ये लूप कब तक चले, जब तक कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू छोटी रहे या बराबर हो जाए लास्ट इंडेक्स वैल्यू के। और अब हम यहाँ पे लूप के अंदर पहले मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू के लिए हमने MID अपना वेरिएबल लिया है। फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू प्लस लास्ट इंडेक्स वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2। फिर कहेंगे अगर हमारी फर्स्ट इंडेक्स हमारा नंबर इक्वल है एरे की मिडिल वैल्यू के, यदि ऐसा है तो क्या करिए, तो सीधे सीधे कह देंगे सी की वैल्यू +1 कीजिए और ब्रेक कर दीजिए।
ये तो पहली कंडीशन लगाई। अगली कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर हमारा नंबर बड़ा है एरे की मिडिल वैल्यू से, नंबर जो हम ढूंढना चाहते हैं वो बड़ा है, इसका मतलब कि आपको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी है। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, जो नंबर हम ढूंढना चाहते थे, जैसे पहली बार यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे 23 और मिडिल वैल्यू हमारी क्या निकली थी 16, तो नंबर हमारा बड़ा था। तो देखिए सर्च की प्रोसेस इस जगह से शुरू होनी थी, यानी L जो 0 था वो क्या हो जाना चाहिए 5, और वो कब होगा जब हम कहेंगे मिडिल प्लस 1। ये करने के लिए ही हमने यहाँ पर कहा है कि अगर नंबर की वैल्यू बड़ी है एरे की मिडिल वैल्यू से, सॉरी ये मिडिल को m को हमें यहाँ पे मिड करना होगा, मिड। अगर ऐसा है तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू को आप बदलें और क्या कर दें, फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और देखिए कोई एल्स यहां नहीं लगाया, और फिर से बिना एल्स के तीसरी कंडीशन दे रहे हैं कि अगर नंबर छोटा है एरे की मिडिल वैल्यू से, नंबर यदि छोटा है एरे की मिडिल वैल्यू से तो क्या करें, तो फिर अब किसकी वैल्यू बदलनी पड़ेगी, लास्ट इंडेक्स वैल्यू की, क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ना है बल्कि आपको पीछे जाना है। तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू चेंज करें और वो क्या कर दें, लास्ट इज इक्वल टू कर दें मिड माइनस 1। इसके बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप में आपने तीन चीजें की, मतलब कुछ चीजें की हैं। पहले तो आपने क्या किया है, मिडिल वैल्यू निकाली है, और उसके बाद में आपने तीनों कंडीशन लगाई है बस, और व्हाइल लूप आप यहीं क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आके आप कहेंगे कि अगर c की वैल्यू बराबर है 1 के, यानी चेंज हुई है c की वैल्यू, अपडेट हुई है 0 से, तो अगर वो है ऐसा तो क्या करें, तो फिर यहाँ पर प्रिंट कर दें। क्या प्रिंट कर दें, सर्च सक्सेसफुल। इतना लेट भी भाई कौन कौन आ रहे हैं, प्लीज आप लोग टाइम से आए। देखिए क्योंकि इसमें जो ये क्लास हमारी है इसका टाइम शेड्यूल्ड रहता है, इसके टाइम को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें अपडेशन का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो प्लीज़ क्लास आप लोग टाइम से अटेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काउंटर को चेक किया कि अगर सी की वैल्यू 1 के बराबर है तो सर्च सक्सेसफुल है, नहीं तो क्या प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करिए सर्च अनसक्सेसफुल। और कंडीशन को क्लोज कीजिए, प्रोग्राम को क्लोज कीजिए, और यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। अब देखिए हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। हमने प्रोग्राम को रन कराया, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है एक एरर। अच्छा ये मिड लिखना था, MID लिखना था हमको। सेव करेंगे इसको हम और प्रोग्राम को रन कराएंगे। ये देखिए प्रोग्राम का हमारा ये आउटपुट विंडो आ गया। अब सबसे पहले क्या मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है। तो देखिए ध्यान रखना है, छोटे से बड़ी या बड़ी से छोटी वैल्यू एंटर करनी है, जैसे भी ऑर्डर हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये दे दिया, 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 देन 78 दे दिया, 88 दे दिया, 89 दे दिया, 90 दे दिया, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर में सारी वैल्यूज हैं। अब पूछा कि कौन सा नंबर आप सर्च करना चाहते हैं, हमने दे दिया 88, जानबूझ के हमने बात का ही कोई नंबर दिया है, ठीक है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए क्या लिख के आ गया, सर्च सक्सेसफुल। एक बार ये प्रोग्राम बंद करते हैं और दोबारा से हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। फिर से हम यहाँ पे ये कोई वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमने इस तरह से दे दी। अब ये क्या कहेगा, अब ये आपसे कहेगा यहाँ पर
लोग अभी तक क्लास में एंटर हो रहे हैं, जबकि अभी टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ही कह रहा है कि कौन सी वैल्यू आप करना चाहते हैं सर्च। हमने इस बार दे दिया 11 और देखिए सक्सेसफुल लिख करके आ गया है। केवल 5-7 मिनट बचे हैं क्लास के लिए अभी हमारे पास। सर्च सक्सेसफुल लिख के आ गया क्योंकि हमारे उसमें एरे में 11 था। अब फिर इसे क्लोज कर रहे हैं, अब फिर से एक बार रन करके आपको दिखा रहे हैं। और आप कोई ऐसी वैल्यू दे दे रहे हैं जो हमारे एरे में नहीं है। देखिए 456 दे दिया, सब देख पा रहे हैं इसमें हमारे एरे में ये वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख के आ गया, सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, ये लग रहा है कि क्या हो ही क्या रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो हर बार ये प्रोसेस जो है फॉलो हो रही है। हर बार मिडिल वैल्यू बदल रही है, हर बार मिडिल वैल्यू के बदलने के साथ साथ आपकी ये कंपैरिजन हो रहा है। ये 3 काम हर बार हो रहे हैं। मिडिल वैल्यू निकल रही है सबसे पहले बदल बदल करके, पहला कंपैरिजन यहाँ हो रहा है, यहाँ ट्रू हुआ तो उसके बाद यहाँ भी हो रहा है, फिर यहाँ भी हो रहा है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक साथ 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिसके बेसिस पर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, और एक ना एक बार ऐसा जरूर होगा कि मिडिल वैल्यू नंबर से मैच करेगी। अगर वो आपके एरे में होगी तो, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो वो मैच ही नहीं करेगी, और मैच नहीं करेगी तो सी की वैल्यू 0 ही रहेगी, और सी की वैल्यू 0 रहेगी तो आप यहाँ एल्स में आएंगे और आपका आउटपुट प्रिंट होकर के आ जाएगा सर्च अनसक्सेसफुल। इस तरह से आप ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाते हैं। हम आपको वर्ड की जो फाइल भेजेंगे उसमें ये प्रोग्राम लिख करके भेज देंगे, आप लोग अपने टर्बोसी के एडिटर में लिख करके देखिएगा। और साथ ही साथ देखिए प्लीज टाइम से क्लास अटेंड करिए जो लोग नहीं आ रहे। क्लास का टाइम जो है 10:30 है, वो तो आप लोग को जो इनविटेशन जाता है उसमें क्लास का टाइम आप लोग देख ही लेते हैं, तो टाइम 10:30 कर दिया है क्योंकि हमें क्लासेस बैक टू बैक लेनी है। आपके अलावा और भी बैचेस हैं जिनमें क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। हाँ, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो आप जरूर लिख करके भेजें, प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक बार डायग्राम से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर कल की क्लास में हम आपसे पहले पूछ लेंगे कि अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग उस चीज को हमें बता दें। चलिए मैं क्लास को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, लेकिन एंड करने से पहले